नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका लेक्चर 2 में, जहाँ पे अपन ने ये पार्ट 1 के 4 अभिक्रियाएं समझ ली है लेक्चर 1 में। अब अपन उसके आगे की अभिक्रियाएं इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5वीं अभिक्रिया हो जाएगी अपनी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी के साथ में एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, इसी के साथ में लगे हाथ, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। सर ये ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी अलग है? बिल्कुल अलग है। नाम तो सेम है लेकिन काम दोनों के अलग अलग है। देखते हैं ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। क्वेश्चन आ जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया लिखिए या फिर ऊष्मा शेपी अभिक्रिया लिखिए, या फिर आ जाए ऊष्मा शोषी और ऊष्मा शेपी अभिक्रियाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर हो सकते हैं ये देखना। शोषी नाम आ जाए तो याद रखना शोषण, और शोषण को और तरीके से जानने तो आप याद रखना अवशोषण। क्या याद रखना? अवशोषण। और अगर शेपी नाम आ जाए तो शेपी से याद रखना त्यागना या उत्सर्जन। क्या याद रखोगे? त्यागना या फिर उत्सर्जन। ठीक है, त्यागना या उत्सर्जन। तो अब देखते हैं इसमें एसी अभिक्रिया ध्यान से देखना यहाँ पे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, जिसमें ऊष्मा का होगा, दोनों में ऊष्मा का। क्यों? क्योंकि नाम के प्रारंभ में ही क्या है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा शेपी, यानी कि जो भी हो रहा है वो ऊष्मा के साथ में हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर बात की जाए ऊष्मा शेपी की, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, पता चल गया होगा आपको, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा का कह सकते हैं अपन क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो। वो क्या कहलाती है? वो अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। क्या कहलाएगी अपनी? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इनके उदाहरण याद नहीं रखने हैं आपको, ये आपको परिभाषाओं से याद रखनी है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया तो जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण ऑब्जर्वेशन होता है। और ऊष्मा शेपी अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को त्याग दिया जाता है, वही अभिक्रिया ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसी के साथ में अपन 2 अभिक्रिया और देख लेते हैं ऐसी की ऐसी। ठीक है, जिसमें 7वीं और 8वीं सर सब एक साथ हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सब एक साथ। अभिक्रिया का नाम है उपचयन अभिक्रिया। तो इसी के नाम के जैसी एक और तुमको करवा देता हूँ साथ में साथ यहाँ पे, अपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देख लेते हैं अब ये दोनों अभिक्रिया भी क्या है, इसको भी कुछ छोड़ा है। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है देखना। उपचयन का एक और नाम याद रखना आप, ऑक्सीकरण। आपको सिर्फ ये एक नाम याद रखना है, परिभाषा याद ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, बहुत ट्रिक के साथ में अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब ऑक्सीकरण नाम में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, आना होगा। तो अगर सर यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन का आना, सर यहाँ पे ऑक्सीजन का आना हो रहा है, तो इसमें तो उल्टा होगा फिर, क्योंकि उपचयन अपचयन दोनों अलग होगी, बिल्कुल अलग है। ऑक्सीजन का आना हो रहा है तो इधर ऑक्सीजन का जाना हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण नाम में ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आना हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का जाना हो रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का आना हो, ऑक्सीजन का आना हो तथा ऑक्सीजन आ रही है तो एक चीज जाएगी। कौन जाएगा यहाँ पे देखना, ऑक्सीजन का आना हो तथा हाइड्रोजन का जाना हो। किसका जाना हो? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का आना हो तथा हाइड्रोजन का जाना हो, उसे क्या कहते हैं अपन? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का आना हो और हाइड्रोजन का तथा हाइड्रोजन का जाना हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब जस्ट अपोजिट, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के अपोजिट है कि ऐसी अभिक्रिया, सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का जाना हो, ऑक्सीजन जा रही है तो कौन आएगा? ऑक्सीजन का जाना हो तथा जाना हो तथा हाइड्रोजन का आना हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जाना हो तथा हाइड्रोजन का आना हो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर? इसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना हो। अब समझना यहाँ पे ध्यान से कि चारों अभिक्रिया एक साथ हो गई है। ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उपचयन अभिक्रिया जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण से आप सबको पता चल जाएगा ऑक्सीकरण है मतलब ऑक्सीजन आ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना हो वो हो गई उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन में क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो जाना हो और हाइड्रोजन का आना हो। ठीक है, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। क्लियर? इसी के साथ में अपनी कितनी अभिक्रिया हो गई है? टोटल 8 अभिक्रिया हो गई है, जिसका अपन एक साथ रिवीजन भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक आखिरी अभिक्रिया और बच रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे अपन पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ज्यादा कठिन अभिक्रिया नहीं, इसी के जैसी अभिक्रिया है जो आप सबको एकदम से आसानी से वो भी समझ में आ जाएगी। अपन लिखेंगे अभी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखना कब होती है? जब अपन 9 नंबर की अभिक्रिया है, आखिरी अभिक्रिया अपनी रासायनिक अभिक्रिया की आखिरी अभिक्रिया, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। आखिरी अभिक्रिया ये ध्यान से देखना, ऐसी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन, एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे का उपचयन हो। ठीक है ना? ऐसी अभिक्रिया बहुत इजी अभिक्रिया ये भी, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन व दूसरे का उपचयन हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं उसे तो फिर अपचयन उपचयन अभिक्रिया
भी कहते हैं। ठीक है, अपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं और अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का अपचयन हो और दूसरे का उपचयन हो। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कोई भी चीज एक, जैसे कि कोई एक अभिकारक यहाँ लिख रखा है प्लस कोई एक अभिकारक यहाँ लिख रखा है, जो भी बनने वाला उत्पाद होगा वो क्या होगा, किसी ना किसी का यहाँ पे अपचयन तो किसी ना किसी का यहाँ पे उपचयन हो चुका होगा। ठीक है ना, किसी एक का क्या हो रहा है, यदि अपचयन हो रहा है तो उसका क्या हो चुका होगा, उपचयन भी हो चुका होगा। क्लियर। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, जिसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यहीं पे इसी के साथ हमारी 9 की 9 अभिक्रिया एक साथ हो गई है। एक बार में अगर इन सबको समझने का प्रयास करें तो मैं यहाँ पे इन सब के नाम लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। पहली अभिक्रिया अपन ने समझी थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या थी, ध्यान से समझना। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी, सर कौन सी अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। दूसरी अभिक्रिया थी सर, दूसरी अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया। सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, वो क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। फिर अपन तीसरी देखें तो तीसरी अभिक्रिया क्या होगी, सर तीसरी अभिक्रिया आपने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल याद है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, वहां से उसकी जगह से हटा देगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, इसके बाद में कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा देखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन दोनों का विस्थापन यानी कि दोनों आयनों के बीच आदान प्रदान को भी क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर पांचवी अभिक्रिया देखे तो अपन, पांचवी अभिक्रिया क्या थी, याद करो। पांचवी अभिक्रिया थी अपनी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या थी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अपन ने साथ में पढ़ी थी, बिल्कुल साथ में पढ़ी थी और एकदम इजी तरीके से पढ़ी थी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। नाम में सब कुछ दे रखा है, बस आप ट्रिक याद रखिएगा आरबीएससी क्लास हितेश की। सातवीं अभिक्रिया क्या पढ़ी अपन ने, सर सातवीं अभिक्रिया अपन ने पढ़ी थी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का एक और क्या नाम पढ़ा था, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का एक और नाम सर आपने बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का आना हो और हाइड्रोजन का जाना हो। लेकिन सर एक और है इसके साथ, वो है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का तो जाना हो और हाइड्रोजन का आना हो। इनकमिंग किसकी होगी, हाइड्रोजन की, और आउटगोइंग किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ठीक है। अपचयन के बाद में फिर 9th और आखिरी अभिक्रिया अपन ने कौन सी पढ़ी थी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे अपन क्या नाम से जानते हैं, उपचयन अपचयन या फिर अपचयन उपचयन, अपचयन उपचयन, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया के नाम से। क्लियर है। यहीं के साथ हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं की सारी क्लास खत्म होती है। अब इसके बाद में जो बच रहे हैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक और, एक तो है अपने रासायनिक समीकरण का, ठीक है, और एक है यहाँ पे अपने उपचयन के प्रभाव, उपचयन के प्रभाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं ये दोनों टॉपिक अगली वीडियो में, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। धन्यवाद।